मुख्यमंत्री जी को 14 अगस्त को बुलाना और उसके बाद फिर सीधे 24 अगस्त को बुलाना संदेह पैदा करता है। या पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे इस तरह की बातें हो रही है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस तो हो ही रही है। कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से नीचा दिखाने का काम हो रहा है। क्या झारखंड में कॉन्स्टिट्यूशनल संकट की स्थिति है? ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का मानना है। वो कहते हैं कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन तब भेजा जब उसके दूसरे दिन 15 अगस्त का त्यौहार था। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सरकार को अपमानित करने के लिए और दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर के ये समन भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी जाएंगे? इस सवाल का वो साफ तो जवाब नहीं देते, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हम जुडिशियरी की शरण में जाएंगे, न्यायपालिका से अपनी गुहार लगाएंगे। जाहिर सी बात है इसी बात को कहीं ना कहीं सीएलपी लीडर कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब ने भी दोहराया। हालांकि उन्होंने कम शब्दों में इन बातों को कहा। और क्या कुछ कहा सीएलपी लीडर और राजेश ठाकुर साहब ने, आप खुद सुनिए। ईडी की कार्रवाई संदेहास्पद है। मुख्यमंत्री जी को 14 अगस्त को बुलाना और उसके बाद फिर सीधे 24 अगस्त को बुलाना संदेह पैदा करता है कि आखिर अगर इतनी ज़रूरत थी उनकी ईडी के पास उनको बुलाने की तो 14 के बाद 17 का भी डेट दे सकते थे। इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे इस तरह की बातें हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से नीचा दिखाने का काम हो रहा है। सरकार चूँकि 15 अगस्त था, 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जी जाते तो एक अस्थिरता का माहौल बनता, उसका भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाने का प्रयास करती। तो अगर 14 को नहीं किया तो 17 को बुला लेते, 17 को नहीं बुलाते 18 को बुला लेते। अगर 10 दिन आप छोड़ सकते थे तो पहले ही 24 को बुलाना था। 15 अगस्त के एक दिन पहले बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो ईडी की मंशा साफ साफ नज़र आती है। और चूँकि हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान के मानने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से कानून का सहारा लेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हो ही रही है। जब ईडी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री को झंडा फहराना होता है और 14 अगस्त को उनको समन करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही है कि कोई एक जो संस्था है वो सीधा मुख्यमंत्री को समन कर रही है और फिर 14 तारीख को नहीं बोल करके फिर सीधे 24 तारीख को कर रही है। तो पहले ही 24 को करना चाहिए था। तो इस तरह की हरकत सही में देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, लगातार इस तरह से कहा जा सकता है कि परेशान करने के लिए। देखिए, यह तो होता है किसी भी आदमी, आम जिंदगी में किसी का आदमी को अगर नहीं मिलता है तो न्यायालय पर जाता है। ये हमारा संविधान में है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रक्रिया में संविधान जो रचा है उसके तहत ही सब कोई जाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।